Very good evening to all of you. I hope everyone is fine. Okay, welcome back to my channel. Again, my name is Devrat Acharya. As you all know, हम क्या पढ़ रहे थे? We were studying class 9th chapter 2 polynomials, right? हमने exercise 2.1 तक cover कर लिया. Next we will move on to next topic, that is zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial कैसे find करते हैं वो हम आज पढ़ेंगे, right? Okay. Suppose मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया p ऑफ x 5x³ माइनस 3x² माइनस x माइनस 1, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। तो अब मुझे इस वैल्यू को, पूरी p ऑफ x को जीरो करना है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सीधा सा मतलब है, स्ट्रेट अवे इट्स मीनिंग इज आई नीड टू substitute a value in place of x, or we can say that I need to replace x by any value which can convert this entire simplification as zero, right? तो हम इस पूरे simplification को zero कर दें simplify करके, right? जो हमारे पास polynomial है। तो suppose मैंने लिया replace x by zero, सबसे अच्छा ऑप्शन हम क्या करेंगे, जीरो से चेक कर लेंगे, राइट? p ऑफ जीरो, तो यहां पर मैं x की जगह सब जगह क्या रख दूंगा, जीरो। आई विल सब्स्टिट्यूट जीरो इन दिस, इन प्लेस ऑफ x। सब्स्टिट्यूशन, जो वर्ड हम इसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सो व्हेन आई विल सब्स्टिट्यूट जीरो, क्या मुझे रिजल्टेंट जीरो मिल रहा है एंटायर पॉलिनोमियल का, जीरो माइनस जीरो अगेन माइनस जीरो, लेकिन यहां पर मेरा कांस्टेंट जो था -1 जो है वो c की वैल्यू मेरी यहाँ पे सेम है, तो मेरा -1 यहाँ पे बना हुआ, तो रिजल्टेंट मेरा क्या आ गया, -1। यानी इट मीन्स दैट p ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू -1। p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0 इज नॉट ट्रू, ये इसका रूट नहीं है, राइट? नेक्स्ट दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। रिप्लेस x बाय -1, तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू 5 ऑफ -1 का क्यूब, 3 ऑफ -1 का स्क्वायर, -1 और -1। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई डिड, आई रिप्लेस x बाय -1, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया x की जगह -1। अब इस पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन में मुझे साइंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, राइट? साइन कन्वेंशन फॉर नेगेटिव्स, अगर नेगेटिव की वैल्यू 3 है, 5 है, 7 है, मींस इफ नेगेटिव वैल्यू इज ऑड, नेगेटिव मतलब माइनस, तो रिजल्टेंट मेरा क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, राइट? लेकिन अगर मेरी नेगेटिव की वैल्यू इवन है, इवन मतलब -1 की वैल्यू 2, 4, 6, 8 इस टाइप में है, इवन नंबर्स हैं, तो वो मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो। तो नेगेटिव की पावर इवन, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, प्लस। अगर नेगेटिव की पावर ऑड है तो रिजल्टेंट मेरा क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। ये सिंप्लीफिकेशन का मेजर रूल है, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है? इवन और ऑड नंबर सभी जानते हैं, राइट? 2, 4, 6, 8 मेरे इवन नंबर्स काउंटिंग होती है, 1, 3, 5, 7 मेरे ऑड्स में आ जाते हैं। 0 इज नीदर इवन नॉर ऑड। ओके, क्लियर है? तो p ऑफ -1, यहाँ पे -1 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ऑड है पावर, तो -5, -3, यहाँ पर सिर्फ 3 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मेरा ये नेगेटिव ऑलरेडी इवन पावर में स्क्वायर होकर के क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे मेरा यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी था, तो मैंने इसको एज इट।
नेगेटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो अगेन पॉजिटिव हो जाता है, और लास्ट में मेरा -1 तो है ही। अब -5 और -3 -8 हो जाएंगे, ये +2 हो जाएंगे, मेरा अगेन रिजल्टेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी मेरा रूट ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऐसे मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर जीरोस फाइंड करने होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। जिस भी x की वैल्यू पर मेरा एंटायर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, वो मेरा उसका रूट ऑफ द पॉलिनोमियल होगा या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। तो p ऑफ 1 जैसे ही मैं यहाँ रखता हूं, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि ये मेरा एंटायर पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो जाएगा। 5 - 3 - 1 - 1 इक्वल्स टू 0। So at p of 1, p of x at x equals to 1, we get 0, यानी p of x मेरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा at x equals to 1। क्लियर है, समझ आया? यहां पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए मैं हमेशा x में ऐसी कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखता हूं। अब ये मुझे अपने अंदाज या अजम्पशन से क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। आई विल अज्यूम इट, मैं सिर्फ चेक कर सकता हूं हिट एंड ट्राई मेथड से, लेकिन ये नहीं कि मैं हिट एंड ट्राई में ऐसी वैल्यूज रखता जाऊं जिनसे मेरा रिजल्टेंट 0 आ ही नहीं रहा, राइट। तो ये मुझे थोड़ा सा अपने IQ, अपनी ब्रेन इंटेलिजेंस से एनालाइज करना है कि मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू नियरर x की रख दूं या रिप्लेस कर दूं, सो दैट आई कैन गेट द इंटायर पॉलिनोमियल एज 0। क्लियर? तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऐसे फाइंड करते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम कुछ और केसेस देखेंगे या क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं आपके ये। फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट वैल्यू इंडिकेटेड। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला मेरा जो है p ऑफ x 5x² - 3x + 7 एट x इक्वल्स टू 1। मुझे एट x इक्वल्स टू 1 पे ये पॉलिनोमियल सॉल्व करना है। तो व्हाट आई विल डू, सिंपल क्या करूंगा, रिप्लेस x by 1। तो p ऑफ 1 कितना आएगा, 5 × 1² - 3 × 1 + 7। तो 5 - 3 + 7, 7 × 5 = 12 - 3 9 इज मेरा आंसर। बिकॉज आई जस्ट क्वेश्चनड अबाउट ओनली वैल्यू, मुझे सिर्फ वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो मैं इसको एज इट इज सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट कर दूंगा। यहाँ पर मुझे 0 फाइंड करने के लिए नहीं बोला, तो जब मुझे बोला जाएगा देन ओनली आई विल फाइंड इट आउट। ओके, क्लियर है, नोट कर लो। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड है आपका q ऑफ y इक्वल्स टू 3y² - 4y + √11 एट y इक्वल्स टू 2। नो मैटर फॉर व्हाट, आपका इधर पॉलिनोमियल y में है, x में है, z में है, इट डजंट मैटर, हमारे लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें तो जो वर्किंग है वो फॉलो करनी है। q ऑफ y में है तो मैं इस पॉलिनोमियल को q ऑफ y में ही लिखूंगा, और q ऑफ y में वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा। तो मेरे को q ऑफ 2 निकालना है, तो 3 × 2 का q - 4 × 2 + √11। 2 क्यूब आपका क्या होता है, 2 × 2 × 2 दैट इज 8। तो 3 × 8 - 4 × 2 + √11। ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, इतना मुझे लेना नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम लेटिंग इट नोट टू ऑल ऑफ यू। √11, तो 24 - 8 + √11, again 16 + √11 is my answer. Since I need to find out only value, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ। क्लियर है,
नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, P ऑफ t इक्वल्स टू 4t टू द पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इक्वल्स टू। अब ऐसे क्वेश्चंस में मुझे यहां पर कोई वैल्यू नहीं दी है, आई जस्ट टोल्ड अनदर वेरिएबल टू रिप्लेस इट। तो मेरे को कुछ नहीं करना है यहां पे, सिर्फ मुझे t को रिप्लेस कर देना है a से, एंड दैट विल बी माय आंसर। तो p ऑफ a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4a टू द पावर 4 प्लस 5a क्यूब प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 6, और ये मेरा एज इट इज वेरिएबल जो होगा वो विद पावर आ जाएगा। वाई? बिकॉज वेरिएबल a टू द पावर 4 को मैं क्या लिखूंगा, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 टाइम्स होगा, तो a टू द पावर 4 ही होगा वो। क्लियर है? तो इसका आंसर जस्ट क्या होगा, इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं a से रिप्लेस कर दूं एंड एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x plus 2 और नॉट। तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x है, क्या है उसका, x plus 2। अब मुझे -2 and 2 क्या करने हैं, चेक करने हैं कि जीरोस है या नहीं, जीरोस है या नहीं, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट और रिप्लेस फर्स्ट x by -2, सेकेंड x by 2, एंड मैं क्या करूंगा, आई विल चेक, मैं चेक कर लूँ। तो यहां पे p ऑफ फर्स्ट मैंने क्या रखा, 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, तो ये मेरा क्या हो गया, नो, सॉरी सेकेंड है, फर्स्ट में सेकेंड। अब p ऑफ -2 रखना है, तो -2 प्लस 2 मेरा क्या हो जाएगा, 0। ये मैंने कहाँ रिप्लेस करा है, इस x की जगह मैंने -2 और 2 से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? p ऑफ x मेरा यही है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 की जगह सबसे पहले मैंने रखा x इक्वल्स टू 2, तो 2 प्लस 2 4, तो ये तो 0 बना ही नहीं रहा मेरा पॉलिनोमियल, तो नो हो जाएगा। अगेन -2 प्लेस करते ही मेरे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट 0 आ गया, तो यस ये इसका 0 है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, इन दिस केस चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2, यस 2 जो है, -2 जो है वो मेरा रूट है एंड 2 इज नॉट। क्लियर है? नोट कर लो। Now I have a question. Find a zero of polynomial p of x equals to 2x plus 1. मुझे इसका एक जीरो फाइंड करना है। तो ऐसे केसेस में जहां पर मुझे p of x दिया है 2x plus 1, फाइंड अ जीरो, तो इसका इजीएस्ट वे जो है वो ये है कि मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। सॉल्व p of x, तो 2x plus 1 जो मेरा p of x है, टू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मैंने आपके पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल प्लेस कर दिया, राइट। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू मेरे पास यहां से क्या आ गई, जब आपको बोला जाए whenever you are told that find the zero of the polynomial, और आपको पॉलिनोमियल सिंप्लीफाइड होकर के नहीं दिया है,
तो आप क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यही x की वैल्यू जैसे ही मैं इस पूरे पॉलिनोमियल में प्लेस कर दूंगा, when I'll place this x value in this entire polynomial in place of x, then this polynomial will get 0, will turn 0, not get 0 but turn into 0। तो यहां पर मैंने क्या रखा, p of minus 1 upon 2। तो जैसे ही मैं p of minus 1 upon 2 यहां पर रखूंगा, तो देखो 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, 0। तो p ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 पे आपका पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0। क्लियर है? तो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूं, पॉलिनोमियल को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, और जो भी मेरी x की रिजल्टेंट वैल्यू आती है उसको अगर मैं पॉलिनोमियल में वापस सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ऐसे केसेस में व्हेन यू आर टोल्ड फाइंड ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1, मैं x की वैल्यू फाइंड करके पॉलिनोमियल सॉल्व कर लूंगा एंड आई विल प्लेस इट इन प्लेस ऑफ x, इन रिप्लेस कर दूंगा x। क्लियर है? कोई डाउट? लास्ट क्वेश्चन है मेरा, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x और नॉट। तो मुझे गिवन है p ऑफ x आपका x स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x। अब मुझे चेक करना है, सिमिलर क्वेश्चन है जो उससे पहले मैंने किया था, 2 and 0 चेक करना है। तो अगेन मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, फर्स्ट केस में तो क्या करूंगा, p ऑफ x की जगह क्या रख दूंगा, p ऑफ 2। तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ये मैं यहीं से ले रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कराया मैंने, सब्स्टिट्यूट। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा, 4 माइनस 4 मेरा क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं सेकेंड टर्म में यहाँ पे p ऑफ 0 रखूंगा तो यहाँ पे मेरा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 0। अगेन ये भी मैंने कहाँ से लिया है, इसी में वैल्यू में सब्स्टिट्यूट किया है। तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0। ये भी क्या होगा, तो यस इट इज पॉसिबल कि मेरे एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, राइट। यानी x की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जिस पर मेरा एंटायर पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि मेरे एक ही 0 आएगा, नो मल्टीपल जीरोस हमारे निकल सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विथ मल्टीपल एग्जांपल्स। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बता दिए, ये सभी जो है वो मेरे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। आगे की हम एक्सरसाइज इससे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? यस।